अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीलॉग। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैक वीलॉग के अंदर मैं आप सब के लिए ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आप लोगों की इंफॉर्मेशन में मजीद इजाफा हुआ करेगा। आज भी एक ऐसी ही इशू के ऊपर हम बात करेंगे कि मुल्की सूरत हाल के अंदर डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोल प्राइसेस इतनी इंक्रीज कर रही हैं, IMF का प्रेशर भी है और जो हमारी नून लीग की हुकूमत है वो क्या कर रही है, इसके ऊपर क्या इकदाम कर रही है, क्योंकि हर हफ्ते बाद पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो जंप करती हैं 15 से 20 रुपए। तो ये कहाँ पे जाके स्टेबल होंगी, किस तरह स्टेबल होंगी, आज के वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो आज एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है बिलाल इफ्तिखार साहब ने, जिनके साथ हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और उनसे जानेंगे इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन। जी बिलाल सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जो ऐसे हमारी वक्तन फवक्तन थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, आपका बहुत मशहूर हूँ मैं। तो टॉपिक का आपको भी आइडिया हो चुका है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, हमारा मकसद क्या है। तो वीलॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने कोशिश हम यही करते हैं कि लिमिटेड टाइम के अंदर आवाम को जितनी हमारी जो व्यूवर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे जा सके। तो ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है हर 15 दिन बाद जो है प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, कब कहाँ तक ये जाएंगी, किस तरह ये स्टेबल होंगी और गवर्नमेंट इसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टांस क्या है? यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है एक इज्तिमाई बेहिसी है इस माशरे की, कि कभी हमने एक बनने की कोशिश ही नहीं की, और जब हम बटे रहे, एक होने की कोशिश नहीं की, तो हमने सियासी अदाकारों को इस चीज़ का मौका दिया कि वो अपनी सियासत के लिए अवाम का, हम लोगों का इस्तेहसाल कर सकें, और आज उसी का है। पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस जो है वो बढ़िया, आपको पता है यूक्रेन की जंग के बाद बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन हमने देखा कि उसका हल भी था। मसला हमारे साथ ही हमसाया मुल्क भारत जो है वो रूस से तेल ले रहा है 30%। बिल्कुल देखें कि हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उनको जब वो रशिया गए उनके विजिट के ऊपर बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया कि ये उस दौर के अंदर जब रशिया की और यूक्रेन की वॉर पीक के ऊपर थी, उसने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वहाँ का टूर और उसके बाद उसको इतना क्रिटिसाइज किया और उसके बाद ही वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, नाउ दैट इंडिया की हुकूमत चली गई। तो और अब वही जो इंडिया है, इसके पीछे क्या उनका नैरेटिव तो नहीं था कि हमें उस चीज से हम लोग फायदा ना उठा सके और इंडिया आज वो फायदा उठा के सस्ता तेल ले रहा है। बात ये कि पिछले भी व्लॉग में हमने बात की थी कि इस कौम के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, हर बंदा एक नई डायरेक्शन देके आता है जिसकी वजह से अवाम कंफ्यूज है, और एक होने की बजाय अवाम इसको कच पर बटी हुई है। आज हालत ये हो गई है कि तकरीबन 250 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल है, और मैं कल देख रहा था तो हमारे इस तबके के अंदर, आपको पता है प्रोग्रामिंग के अंदर मैं हूँ, करंट अफेयर को हेड कर रहा हूँ, तो मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं इस तबके के अंदर जो सफेद पोश है, 20,000 रुपया तक कमा रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। उनकी क्या सिचुएशन है? अब उन्होंने दफ्तर तो जाने ही, रोजाना का जो है आप लगा लो कि उन्होंने 1 लीटर भी डलवाया 250, तो 4 दिनों में 1000 का पेट्रोल डाल रहे हैं, और आपको पता है 6 दिन आपने हफ्ते के अंदर जो है दफ्तर जाना होता है, और अगर आप हफ्तों के तो इसके ऊपर सॉरी बिलाल साहब आपकी बात काट रहा हूँ, जो आपको याद होगा कि हुकूमत ने एक वो इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने 2000 रुपया अवाम को दिए थे कि जी आपने इसका स्पेशल पेट्रोल डलवा के अपने जो है ना इसको इस बोझ से निकलना है, और 2 लोगों को 2000 रुपया दे रहे हैं। और अगर कल की बात की जाए, यहीं पे एक चीज व्यूवर्स के नॉलेज में ऐड ऑन करते जाए कि जो हमजा शहबाज साहब ने, वो जो अब सीएम उस तरह के सीएम नहीं रहे, ठीक है, तो उन्होंने जी ऐलान किया है कि जी 100 यूनिट जो लोग कंज्यूम करेंगे उनको बिल नहीं दिया, उनसे बिल नहीं दिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या ये इलेक्शन कैंपेन है, क्या है ये? मुझे बताओ कितने लोग होंगे, बरसात का मौसम चल रहा है, पंखे तो चल नहीं चल और वो 100 लोग जो यूनिट कंज्यूम करते हैं वो कौन से लोग हैं? वो पता नहीं वो कौन से हैं। ये भी एक सियासी जो है ना, मैं कहूँगा ना, अदाकार ज्यादा है, सियासतदान हमारे पास नहीं है, लीडर्स नहीं है। इस मुल्क को एक लीडर मिला था जिसका नाम था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसकी विसाल के बाद, उसकी वफात के बाद ये कौम यतीमी की जिंदगी गुजार रही है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अयूब खान से भुट्टो से लेके आगे तक सब ने हमारे जज्बात से खेला, हमारी जिंदगियों में क्या बेहतरी आई। एक मैं बात करता चलूं, बहैसियत मुसलमान
एक कैरेक्टर हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में गुजरा है जिनका नाम है सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस जमाने में सिर्फ एक टैक्स लिया जाता था, मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा 2.5%। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना में बैठ के पूरी जो इस्लामी रियासत थी उसको चला रहे थे, और आपने इतना बड़ा दावा किया था, आपने फरमाया कि अगर दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उमर जिम्मेदार होगा। और तारीख बताती है कि एक वहां पे जानवर को भी अगर मरता था तो उमर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। और उसमें मैं एक और आपको मजे की बात बताऊं, ये वो जमाना था ना इंटरनेट था, ना वायरलेस था, ना आपके पास रेडियो था, आपके पास कुछ नहीं था। और इस मदीना और उस दजला के दरमियान 15 पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ पे हालत ये है कि कैपिटल के अंदर लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। यार एक बड़ा बुरा मुझे कल वाकया मैंने फेस किया और मुझे अभी तक शर्मिंदगी उसकी, कि मैं एक स्टोर में गया, एक बंदा घबराहट का शिकार, फ्रस्ट्रेटेड, कभी स्टोर में जाने लगता है फिर बाहर आ जाता है। लोग जो है डर रहे हैं कि अगर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यार देखो, एक सफेद पोश बंदा जो मैं आपको वाकया बता रहा था मेरी तरफ आया, फिर वो शर्मिंदगी से सर झुका के फिर वो स्टोर की तरफ गया, फिर उसने बाइक स्टार्ट की, पता नहीं किस मजबूरी के अंदर था। मैं समझता हूँ कि ये मेरी बेहिसी थी कि मैं अपने उस भाई की उस जो मदद नहीं कर सके, पहचान नहीं सका। यार आप अपनी मिडिल क्लास को अब लोअर क्लास बना रहे हो और उनको मजबूर कर रहे हो कि वो जो है गलत रास्ते के ऊपर जाए जो आपकी ताकत। बिल्कुल इसी तरह जराइम में भी इजाफा होगा, जैसे कि बेरोजगारी इस टाइम रूज पे है, पीक के ऊपर है। हर गवर्नमेंट आती है, उसके बड़े बड़े वादे लेके आती है, लेकिन आज तक जो है बाहसीयत जो हम, क्योंकि एक नौजवानों का मुल्क है, पाकिस्तान की बात करते हैं, यूथ में जो छठे नंबर पे उसका शुमार होता है, और हमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ जो है वो बेरोजगार है। एक बहुत बड़ा अलमी है ये हमारे लिए, और सोचने की बात है बाहसीयत पाकिस्तान कौमी कि आखिर कब तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। ये जो चंद सालों की जो गवर्नमेंट ये जो हमारे नुमाइंदे आते हैं, इन्होंने आना है और चले जाना है। आखिर क्या हमारे मुल्क में अभी तक ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ जो इस दर्द को समझ सके, जो जिसको पता हो कि इससे कैसे। तो बिलाल साहब जरा इसके ऊपर भी थोड़ी मैं आखिरी आपका, क्योंकि मुझे पता है कि छोटा व्लॉग है, लेकिन एक बात करना इस अवाम के लिए बहुत जरूरी है। खंदक खोदी जा रही थी तो कुछ सहाबा हजूर नबी करीम के पास है, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह भूख से बुरा हालत है, अपनी कमीज उठा के दिखाया, पत्थर बांधा हुआ था। तो हजूर मुस्कुराया, आपने अपना जब वो चादर मुबारक उठाई तो हजूर ने 2 पत्थर बांधे थे। लीडर वो होता है जो आगे से लीड करता है, कुर्बानी वो देता है। यहाँ पे तो बड़े मजे से आके एक आपके हजरत कहते हैं कि चाय कम कर दें। क्या उनकी जिंदगियों के अंदर आपको कोई कुर्बानी का एलिमेंट नजर आ रहा है? ये क्या बात हुई कि इस रियासत के अंदर साहब देखें कि आपकी सॉरी आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ कि जब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब नए बने थे तो उन्होंने एक बड़ा जो जज्बाती बयान दिया था कि जी मैं इस कौम का कर्जा अपने कपड़े उतार के दूंगा। तो कपड़े तो दूर की बात है, उन्होंने उतारने हैं। अगर वो उनके जो बाहर के मुल्कों में जो पैसे हैं, जिसका वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे अकाउंट्स में वो पैसे कौन जमा करवा देते हैं, उनके बेटे का वही वापिस मोला के और वो हमारे मुल्क के कर्जे उतारते, वो कपड़े ना उतारे अपने, लेकिन वो ये इमोशनल बयान तो दे देते हैं। जब वो कैमरे के ऊपर आते हैं उनको नहीं पता चल रहा होता कि उनका अलमिया ये है कि आपने उनका एक मीम भी पिछले दिन वायरल हुई थी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान से खिताब करता है, वो प्रॉम्प्टर के ऊपर उनका लिखा हुआ उनसे नहीं पढ़ा जा रहा। तो जब इस तरह के लीडर हमारे ऊपर आके जो हमारी हुक्मरानी करेंगे तो उस कौम का फिर क्या फ्यूचर होगा। ये बड़ी जो है अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए। हमें सोचना पड़ेगा, हमें गौर फिक्र करनी पड़ेगी कि आखिर कब तक ऐसी सूरत हाल चलती रहेगी, आखिर ये सब किस तरह हमारी जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा तबाह बर्बाद करते रहेंगे। ये बड़ी ही खौफनाक बात है। आज हमें जो हमारी यूथ को जागना पड़ेगा, अपना फ्यूचर हमें खुद जो है बनाना पड़ेगा और उन लोगों को चुन के लेके आना पड़ेगा जिनको हमें भी पता हो कि हम इनको लेके आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग 5 साल पूरे करें ताकि फिर उनसे पूछा जाए कि भाईजान हम आपके हमारे वोट जो अवाम के वोट से आप लोग आए और आपने 5 साल में क्या किया। अभी तो हर किसी को मौका मिल जाता है कि जी मुझे 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते, उससे पहले ही मेरी हुकूमत गिरा दी जाती है। आखिर मेरी एक जो इधर अपील होगी अपने व्यूवर्स से कि अगर ऐसे कोई चेहरे सामने आने चाहिए जो यूथ के आने चाहिए, जो इस दर्द को समझते हो, जो इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हो, ताकि उसको पता होगा, जो इस चीज से गुजर सका होगा, फिर ही वो समझ पाएगा कि अवाम का दर्द क्या है। नाज़रीन, इसी तरह की बेशुमार बातें हैं, बेशुमार इश्यूज हैं जो मैं अपने व्लॉग्स के अंदर लेके आया, क्योंकि हम बातें करनी शुरू करें तो बहुत लंबी हो जाती हैं। अगर उनके इश्यूज के ऊपर बात की जाए वो भी बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि जितना लंबा व्लॉग होगा उतना ही लोग नहीं देखते, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं
कम जो है ड्यूरेशन के अंदर आपको ज्यादा चीजें मैं दे दी हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह के चंक्स मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।